नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संसद के पहले सत्र में मोदी ने 5 बातों का किया जिक्र। नीट यूजी मामले में टेरर फंडिंग के तथ्य आए सामने। संसद परिसर में विपक्ष ने संविधान की कॉपियां लहराकर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का बोनस को बताया असंवैधानिक। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी के अनशन का चौथा दिन, बीपी और शुगर से बुरा हाल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज नई संसद का पहला सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि कल यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून न भूलने वाला एक दिन है, जिस दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था और लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल और विकसित भारत पर अपनी बात रखी। मोदी ने अपने भाषण में 5 मुख्य बातों का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर हम संकल्प करेंगे कि जीवंत लोकतंत्र का, भारत के संविधान के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करने का। नंबर 2, संसद में विपक्ष की भूमिका पर कहा कि सांसदों ने भी देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। सांसदों से अनुरोध करूंगा कि जनहित और लोक सेवा के लिए इस मौके का उपयोग करें, हर संभव कदम जनहित में उठाएं। देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। नंबर 3, युवा सांसदों की संख्या पर कहा कि 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। जब हम 18 की बात करते हैं तो जो परंपरा हमारी है, उसकी सांस्कृतिक विरासत को हम जानते हैं। हमें पता है हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के 18 अध्याय हैं। कर्म करते हुए करुणा का संदेश हमें वहीं से मिलता है। पुराणों और उप पुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है। 9 पूर्णता की गारंटी देता है। पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 की उम्र में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की है। इसका गठन भी शुभ संकेत है। नंबर 4, केंद्र में भाजपा के तीसरे कार्यकाल पर कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो हमें तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार का अनुभव हमारे पास है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को 3 गुना ज्यादा लाकर रहेंगे। नंबर 5, विकसित भारत के संकल्प पर कहा कि संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवों के संकल्पों की पूर्ति का है। नई गति, नई ऊंचाई हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आज इस 18वीं लोकसभा का प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की एंटी टेरर स्क्वाड ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से एक को रविवार रात लातूर से हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले एटीएस ने रविवार को लातूर में 2 टीचर संजय तुकाराम जाधव और जलील उमरा खां पठान को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इनमें से जलील को देर रात फिर से हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सदस्यों ने दोपहर 1 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए संसद घेरने के प्रयास में पुलिस बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की थी। इस प्रदर्शन में परीक्षा रद्द करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ आज सोमवार को नीट यूजी मामले की जांच ईडी को सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की वैकेशन बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, अभी कोई जल्दी नहीं है। बता दें कि एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपुरा ने एग्जाम में गड़बड़ियों की जांच ईडी को सौंपने और दोषियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्यवाही करने की अपील की थी। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18वीं लोकसभा का सत्र आज 24 जून से शुरू हुआ है, जिसमें विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए हैं। विपक्षी सांसदों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाना जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। मेहताब तो 7 बार के ही सांसद हैं। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। हम ये आक्रमण नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू भी नहीं सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोटेम लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर से आया है। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए।
प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव होने के बाद सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष प्रोटेम स्पीकर को चुनता है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम नवनिर्वाचित सांसदों और विधानसभा को शपथ ग्रहण कराना है। यह पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम फ्लोर टेस्ट भी करवाना होता है। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, काम और पावर के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए आज सोमवार को दिए फैसले में कहा कि यह असंवैधानिक है। बता दें कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2022 से लागू किया गया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपए से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। वहीं हरियाणा सरकार के कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1,80,000 सालाना इनकम वाले परिवार को बोनस अंक का लाभ दिया गया था। बस केवल राज्य के परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को ही यह फायदा मिला था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 31 मई 2024 को बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार के आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें सरकार ने एग्जाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन दायर करवाई थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से साल 2023 में निकाली गई सी और डी ग्रुप की नियुक्ति पा चुके 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें भर्ती वाले साल में ही नियुक्ति दे दी गई थी। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में जारी जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है। आज सोमवार को उनके अनशन का चौथा दिन है। रोजाना उनके स्वास्थ्य की जांच हो रही है, जिसमें डॉक्टर के मुताबिक धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाने के लिए उनका ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। वहीं आतिशी कहती है कि दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है, दिल्ली का अपना कोई पानी स्रोत नहीं है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का 100 MGD अर्थात 100 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी रोक रखा है। यह एक दिन में 28 लाख से ज्यादा लोगों के काम आता है। 46 करोड़ लीटर पानी की वजह से ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिन 3 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया जब 100 MGD पानी लगातार कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यह जल संकट पूरी दिल्ली में फैलता जा रहा है। अनशन पर आतिशी कहती है कि मेरा यह अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख लोगों के हक का पानी नहीं छोड़ देती। मेरा स्वास्थ्य कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन मैं दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाकर रहूंगी। उधर दिल्ली में जारी जल संकट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के LG से भी मुलाकात करके आए हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। यह जल संकट अब VVIP इलाकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। इन इलाकों में भी अब लगभग एक समय ही पानी आता है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।